गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पीछे तक आवाज आ रही है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, आज तो हमारा और तुम्हारा दिन है। दिन है मतलब जब अपराजिता कार्यक्रम चल रहा है तो हम बेटियों के लिए ही हैं। खुशी होती है ना? ऐसे कार्यक्रम चलते हैं तो अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है। क्योंकि जब किसी महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता है ना, उनके अधिकारों की बात नहीं करने दिया जाता था, या अन्य कोई भी चीज, महिलाएं जहां गिनती में नहीं थी। आज का युग है नारियों का। किसका युग है? नारियों का। कोई विभाग, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हम और आप काम नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार हमें कहां से मिला? शिक्षा से। अगर हम शिक्षित हैं तो तभी तो काम कर पा रहे हैं, है ना? तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगी अमर उजाला के शुक्ला जी का और अन्य उनके स्टाफ का। मैं विद्या मेहता एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से आप लोगों के सामने हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस 10 या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है ना? 1-2 घंटे आराम से बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितनी बात बताई जाएगी बहुत आराम से सुनेंगे। बहुत, ये सब आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए आपके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, और हमें सोच समझ के कैसे चलना है। चंद लाइन से शुरू करूंगी। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा सा मैं 2 टॉपिक लूंगी, मानव तस्करी और नशा, जो आज के युग में और आज के टाइम पे जो बहुत बड़ी बीमारी और बहुत खतरनाक चीज है। जो घटना हमारे कोटद्वार में हुई है, ये निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी। हमें भी बहुत दुख है। देखिए, हम जागरूक करने आपके पास आ सकते हैं। कानूनी क्या अधिकार है, क्या काम कर सकते हैं, और कैसे तुम पुलिस तक पहुंच सकते हो, या जो भी विभाग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उन तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ये चीज हम बता सकते हैं। बाकी आपका सुनना ना सुनना या फिर आपको इसको कैसे लेना है, ये आपकी मर्जी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बताई गई जानकारी आप लोग अपने तक लेंगे और अपने अलावा अपने परिवारजन, अपने छोटे भाई बहन, अपने आस पड़ोसी और सभी तक ये जानकारी पहुंचेगी। मानव तस्करी जो है, यहाँ पे अगर एनएसएस के बच्चे हैं तो शायद उनसे तो मैं पहले भी रूबरू हो चुकी हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे सर थे उनको देख के मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि इनमें से भी कुछ लड़कियां हैं। कौन कौन थे उस दिन? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा था उस दिन भी बात करके आप लोगों से। तो आज हमें सारी बच्चियों से बात करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। अपराजिता यानी हमें हार नहीं माननी है। हमें हार नहीं माननी है। किसके लिए? अपने कैरियर के लिए और अपने अधिकारों के लिए। मानव तस्करी ऐसा अपराध है बच्चों, जो छोटा बच्चा है ना, पैदा होता है, उससे लेके बड़े बुजुर्ग जो है, बुढ़े से बुढ़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी तक उनकी अनलीगल तरीके से तस्करी की जाती है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, चाहे झांसा देके, चाहे किसी भी तरीके से, है ना? तो ये क्या है? मानव तस्करी है। इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन के ऑर्गन्स होते हैं, आपने सुना होगा हॉस्पिटलों में क्या है, मानव की अंगों की तस्करी भी होती है। ये भी क्या है? मानव तस्करी है। ये आपको पता होना चाहिए कि मानव तस्करी है क्या, और ये इसके मानव तस्करी के क्या क्या कारण होते हैं। अशिक्षा, अज्ञानता,
और लालच, जो साइबर क्राइम वाली मैडम ने बताया, ये लालच बहुत बुरी चीज है। हमें शिक्षित होना है, जागरूक होना है, और हमें जागरूक तब होंगे जब हमें अपने अधिकारों का पता होगा। तो किसी बच्चे का, छोटे बच्चों को देखते होंगे आप लोग, किस चीज के लिए होती मानव तस्करी? मान लीजिए लड़कियों की तस्करी होती है तो शादी के लिए, शादी के लिए, समझ रहे हो? मान लिया जाए कि किसी पहाड़ से लड़की को झांसे में ले लिया, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे किसी भी तरह, चाहे उनके माता पिता को कोई जानने वाला हो, उनके थ्रू अगर इस तरह की बात हो रही है कि आपकी लड़की से हमारे लड़के की हम शादी कर रहे हैं। ऐसे एक दो मामले हमारे पास आए थे, पर हमने छानबीन करी तो वो चीज ऐसी नहीं निकली, ठीक थी। मतलब माता पिता भी उनके जानकार थे, अन्य लोग भी जानकार थे। अगर बाल विवाह होता है, ये भी अपराध है। 18 वर्ष से कम की लड़की है, उसकी शादी होती है, ये भी अपराध है। इसमें माता पिता, पंडित या आस पड़ोसी या फिर जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं जिनके जरिए शादी होती है, वो क्या है, क्राइम में आ जाएंगे, वो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी बात, मान लो कि लड़का 21 साल का नहीं है, वो भी क्या है, बाल विवाह है। लड़की की उम्र 18, लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि 17 के पूरे हो गए 18 में चले हो तो आप सोच रहे हो कि मैं बालिग हो गई, नहीं, 18 पूरे होने चाहिए लड़की को, ठीक है। और दूसरी बात, झांसे में लेके, चाहे सोशल मीडिया से बातचीत हो रही है, व्हाट्सएप तक तुम पहुंच गए, फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, उससे बात हो रही है, फिर तुम्हें लग रहा है कि तो मैं 2-3 महीने से 6 महीने से बात कर रही हूँ और कह रहा है कि शादी करने के लिए, शादी कर लेंगे हम लोग, आ जाओ तुम इधर आ जाओ और यहाँ शादी कर लेंगे। पता चल रहा है वो कुछ दिन तो अपने पास रखा, लेकिन जहाँ उसका मतलब निकल गया, फिर अन्य किसी को बेच दिया। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्योंकि ये पैसा ना, जो मेहनत का पैसा नहीं होता है, उसको लोग सोचते हैं कि हम कैसे पैसा कमाएं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया से भी जितने भी आप लोगों की जानकार हैं, बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। और आज अपराजिता का ये कार्यक्रम हम मानव तस्करी, साइबर क्राइम आप लोगों के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग होना है। इन चीजों से बचेंगे तभी तो हमें पता चलेगा हमें क्या करना है। और दूसरी बात, माता पिता भी अगर इस तरह का झांसा देते हैं, मान लो वो ही उनके बहकाव में आ गए, लेकिन आप लोग तो समझदार है, आप लोग हमारे पास आइए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, बाल कल्याण समिति है, जिला विधिक वाले हैं, सब आप बच्चों के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। आप जरूरी नहीं कि थाने में आके आपने FIR दर्ज करानी है, वहां तो आ ही सकते हो आप लोग, कोर्ट के जरिए भी जा सकते हो, जो PLB वगैरह होते हैं उनके जरिए भी आ सकते हो, अपने टीचर्स के जरिए आ सकते हो, अपने माता पिता या पड़ोसी के जरिए भी आ सकते हो, और अभी जो भी जरिया हो। लेकिन ये घटना अच्छी नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोर्ट द्वारा में या अन्य जगह भी ऐसी घटना दोबारा हो, इसलिए ही हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। ये नशा जो है, शराब का नशा, तंबाकू, बीड़ी या ड्रग्स का नशा, ये कुछ नहीं करना है। विशेषकर मैं अभी अच्छे से समझा रही हूँ जागरूक करने के तौर पे, लेकिन हम हर गली मोहल्ले में आके हर महीने 2 या 3 मीटिंग हम ऐसी करेंगे ताकि मोहल्लों में जाके पता चले कि कौन अनलीगल ऐसे नशे बेच रहा है और कौन ले रहा है। ये 2 चीज हमें पता होनी चाहिए। भले ही हमारी ANTF की टीम, CIO की टीम बहुत काम कर रही है, आप लोग सुनते होंगे 1 किलो चरस, 1 किलो ये, इसके साथ तस्कर पकड़ा गया। मेन तो जड़ वही है, जो ले रहे हैं वो अपराधी नहीं है, जो बेच रहा है आप तक पहुंचा रहा है वो अपराधी है। आप लोग इसको कंज्यूम ना करें। कोई आपकी नॉलेज में हो तो अवश्य हम तक वो सूचना पहुंचाए। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1933। 1930 तो है साइबर का, मैडम ने बताया। 1933 1933 किसका है? मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए। उसमें आप लोग सूचना भी दे सकते हैं, आपकी कोई जानकारी लीक नहीं होती। वहां ये नहीं पूछा जाता कि आपका नाम क्या है, आपका क्या है। आप सिर्फ घटना बताएंगे और वो लोग ले लेंगे और कानूनी कार्रवाई अवश्य करेंगे। ये सूखे नशे देखो बेटा, हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना सुन कर देते हैं।
कार्य करने की क्षमता, हमारी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो एक बार ड्रग्स में पड़ गया उससे निकलना बहुत मुश्किल है। वो खुद भी चाहता है ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक लत के तौर पे हो जाती है। अगर नशा कर रहा है तो समझ लो सारे ही क्राइम कर रहा है। अगर नशे में है इंसान, वो चोरी भी करेगा, वो किसी का छेड़छाड़ भी करेगा, बलात्कार भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि नहीं है? तो कितना गलत है। और हम लोग रहेंगे अधिकतर सिविल ड्रेस में, वर्दी में तो हम लोग कम रहते हैं, और हमें एक एक बच्चे का पता होता है कि कौन बच्चा कैसा है। लड़कियों से विशेष कहूंगी, नशे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर किसी के गार्जियन में हम तक सूचना पहुंच गई कि ये नशे में है और हमारी बात सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, तो फिर ठीक नहीं होगा, फिर हमारे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप ये मत समझिए कि जागरूक करने आए हैं तो बस जागरूक करके चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि आप लोग भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारा यूथ है, हमारे भारत का भविष्य है। आप लोग इस तरफ जाएंगे तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। आप में से कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई राजनीति में जाएगा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आप ही लोग तो हैं हमारे यूथ, हमारे भविष्य, हमारा देश का भविष्य। तो आप लोग नशे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर मैंने बता दिया, और इसके अलावा 112 पुलिस का ऐसा नंबर है जिसमें आप किसी भी समस्या में हो, मान लिया जाए आप पारिवारिक समस्या में हो, कई माता पिता लड़ते रहते हैं, माता पिता दारू पीते हैं तो हमारी पढ़ाई में बाधा आ रही है, या फिर आपको लगता है कि कोई रास्ते में छेड़छाड़ कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि हमारे मोहल्ले में कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, या आप बाधित हो रहे हैं किसी वजह से, तो उसके लिए क्या नंबर है? 112। सब बोलो, कौन सा नंबर? 112। ये नंबर सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके आस पड़ोस में कोई नशा बेच रहा है, या स्कूल के दायरे में भी, आपके स्कूल के 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में कोई तंबाकू, बीड़ी या कोई नशीली पदार्थ बेचता है, ये क्राइम है। ये बेचने वाले की दुकान अगर आसपास है और वो बच्चों को सप्लाई कर रहा है, दुकान भी है, तो ये मान्य नहीं है, ये अपराध है अगर बच्चों को इस दायरे में ये नशा बेचने आते हैं तो। ये आपको पता होना चाहिए। और पॉक्सो का तो एडवोकेट मैडम ने बता दिया, सोशल मीडिया का भी बता दिया, साइबर का भी बता दिया, ये सारी चीजें हमारे इस टॉपिक में आनी थी। तो आप लोगों से अपील ये रहेगी मेरी कि आप लोग जो है ना गलत चीजों में नहीं जाएं, क्योंकि हमें अपना भविष्य बनना है। अगले दिन आपको यहाँ आना है, एक स्पीच आपने भी देनी है, ये कब होगा? जब अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा जॉब करोगे, अच्छी जगह कहीं अपना भविष्य बनाएंगे। ये नहीं होना। कबीर का दोहा सुना है? दोहा कबीर का क्या? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में न करे कोई। यानी सब क्या करते हैं, जब खिचड़ी पक जाती है, जब इतना बता रहे हैं उसके बावजूद भी आप किसी गलत कदम उठा लेते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं, तब लास्ट में हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़का या कोई भी अध्यापक भी हो सकता है, आपका फादर भी हो सकता है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका आस पड़ोस का कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा बैड टच करता है, बैड कमेंट करता है, तो उसकी सूचना 112 पे आप लोग देंगे। चुप रहेंगे तो उसी दिन समझ लो कि आपके साथ तो और बड़ा अपराध होना ही है, क्योंकि उसके हौसले बुलंद हो गए, लेकिन आपके अलावा अन्य के साथ भी वो ये काम करेगा। इसलिए चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और सामने आना पड़ेगा। और यहाँ पे टीचर्स भी हैं, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसके अंदर गौरा शक्ति ऐप है, बालिकाओं के लिए भी कह रही हूँ, फोन तो सब चलाते हो, मम्मी का भी चलाते हो आप लोग फोन, सबके मम्मियों के फोन में, बहनों के फोन में, बुआओं के फोन में, और टीचर्स और हम लोग, मैंने तो खुद भी कर रखा है, गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड होना ही चाहिए।
वो हमारी सुरक्षा के लिए है। उसमें गौरा शक्ति ऐप में क्या है, हमारे घर वालों की कॉन्टैक्ट नंबर भी रहते हैं 2 के, ताकि हम किसी इमरजेंसी में हो तो वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं, कॉल चला जाता है। और दूसरा, अगर हम किसी मुसीबत में, क्योंकि मुसीबत बता के तो नहीं आती ना, पता तो नहीं होती, उसमें SOS करके रेड कलर के अंदर व्हाइट में लिखा रहता है। अगर उसको अपने आप फोन भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको दबा दिया, समझ लो आपकी नाम, पता, लोकेशन, आप कहाँ पे हैं, वो PHQ चला जाता है वो जानकारी, और वहां से लोकल पुलिस को वो जानकारी मिल जाती है और आपको पुलिस की मदद मिल जाती है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। कैसे कैसे डाउनलोड होता है मैं भी बता दूंगी। मैं, अगर आपको लगता है कि हमारा फोन घर पे है तो उस पर यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि भाई गौरा शक्ति ऐप कैसे डाउनलोड करें, उत्तराखंड पुलिस ऐप कैसे डाउनलोड करें, सब बच्चों को पता है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने जा रही हूँ। बस इतना ही कहूंगी कि कर्म अगर सच्चाई है तो, यानी जब आप मेहनत करते हैं कहीं असफल भी, क्योंकि देखो संघर्ष नहीं होगा तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो, संघर्ष नहीं है, सुखी सुख है किसी को, क्या वो सुखी हो सकता है? उसे दुख का पता ही नहीं होगा कि दुख क्या होता, पता ही नहीं है उसे। तो इसी में संघर्ष के लिए मुझे 4 लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।